महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हुकूमत को कल ऐवान में अक्सरियत साबित करना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए हिदायत दी है कि कल शाम 5 बजे से पहले फडणवीस हुकूमत को अक्सरियत साबित करना होगी। फ्लोर टेस्ट से पहले 9 मुंतखब अरकान की हलफबरदारी होगी। इस पूरी कार्रवाई को बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। अदालत की हिदायत के मुताबिक खुफिया वोटिंग नहीं होगी। प्रोटेम स्पीकर की निगरानी में फ्लोर टेस्ट होगा। About the precious constitutional values we have. Each and every one of the arguments, the kind of arguments made, were desperate. They were to suggest that the courts should not interfere, cannot interfere. And lastly, I want to say one more thing. The Honorable Governor, whose action is now not necessary to be tested because the floor test has been ordered, and may the best grouping win. I say with a sense of responsibility, if at 7 o'clock on 22nd evening, Mr. Sharad Pawar has a press conference announcing the CMP and also announcing Mr. Uddhav Thackeray as the CM. What kind of magic occurred? What kind of miracle occurred that the Prime Minister at 4 o'clock, the Governor at 5, the President at 5:30? Court has said this case raises important constitutional issues regarding the powers of the Governor and the manner in which the swearing in has happened. All these issues will be gone into subsequently at a later date. The court, having regard to the decisions in Bommai, Karnataka case and the Uttarakhand case, has said that it is imperative to prevent unlawful activities such as horse trading. Certain urgent interim measures have to be taken. The court, to uphold certain basic constitutional values, has directed a floor test to be conducted tomorrow itself, that is on 27th November 2019 at 5 p.m. The floor test will be conducted by a pro tem speaker and not by a regular speaker as was contended by the BJP. The oath taking will start in the morning tomorrow and will conclude at 5 p.m. During the floor test, there will be no secret ballot and the proceedings of the floor test will be conducted live. All the parties have been directed to complete their pleadings. फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है प्रोटेम स्पीकर भी मुंतखब करना है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे लगातार अनूप जुड़ रहे हैं। अनूप, फ्लोर टेस्ट पर फैसले के बाद अब सभी पार्टियों के लिए तरजीह ये है कि अपने अपने एमएलएज को कैसे इंटैक्ट रखा जाए, कैसे महफूज रखा जाए और कैसे बहुमत के आंकड़ों को आप संभाल के रख पाए। देखिए, कोर्ट के फैसले के बाद जो एक सबसे रोचक बात सामने है वो है कि प्रोटेम स्पीकर की भूमिका सबसे बड़ी हो गई है। प्रोटेम स्पीकर ही अगर वहां पे फ्लोर टेस्ट अगर करवाते हैं तो फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेगी। और दूसरी बातें हैं कि ये गुप्त मतदान नहीं होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो इस तमाम चीजें हैं जो बहुत ही ये पूरे फ्लोर टेस्ट को बहुत रोचक बनाएगी, क्योंकि अगर प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं तो फिर स्पीकर का फिर चुनाव होता है और स्पीकर के चुनाव के बाद आमतौर पे स्पीकर फ्लोर टेस्ट का कमान संभालते हैं। क्योंकि इस जो फैसला सुनाया गया है उसके बाद प्रोटेम स्पीकर होगा। प्रोटेम स्पीकर आमतौर पे जो सबसे वरिष्ठ नेता होते हैं उस सदन के, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है। अगर प्रोटेम स्पीकर बीजेपी या फिर अजीत पवार समर्थक दल का अगर होगा तो फिर कहीं ना कहीं ये बातें फायदे में जाएगी देवेंद्र फडणवीस के। लेकिन अगर ये कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शरद पवार के खेमे के अगर कोई प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं, क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर ये प्रोटेम स्पीकर होगा, अगर वो बनाए जाते हैं तो फिर
फिर सरकार के लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनके पास 160, 170 विधायकों का समर्थन है। अनूप, मुझे दूसरी लगता तरफ- है कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का गेम होता है। प्रोटेम स्पीकर किसी भी पार्टी का हो, अगर किसी पार्टी के पास बहुमत है, नंबर्स है, तो सरकार उन्हीं की बनेगी। देखिए, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर की भूमिका सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहां ये कहा जा रहा है और शरद पवार को ये चिंता सताए जा रही है कि जो विधायक दल का नेता है वो अजीत पवार को चुना गया था। अगर संवैधानिक तौर से अगर देखें तो आज एनसीपी के नेता सदन में अजीत पवार हैं। अजीत पवार व्हिप जारी करते हैं अगर अपने विधायकों को कि उन्हें सरकार के पक्ष में, देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में वोट डालना है, तो फिर विधायक दल संवैधानिक के तौर नेता पे को लेकर इससे पहले अनूप हमने सुना था, शरद पवार ने साफ ये कर दिया था कि उन्हें विधायक दल के नेता से हटा दिया जाता है, लिहाजा उन्हें कोई इख्तियार नहीं है। अनूप, दिया गया, बाद में हटा दिया गया। इस बात को आप समझिए कि विधायक दल की बैठक होती है और उस विधायक दल की बैठक में अजीत पवार को विधायक दल का नेता बनाया जाता है और यह संवैधानिक तौर पे एक चिट्ठी है जिसको राज्यपाल को पेश किया गया है। राज्यपाल उसी बात को मानेंगे जो चिट्ठी के साथ उनके पास है, यानी कि संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पर अजीत पवार विधायक दल के नेता हैं और यह मान्य है, कानूनी रूप से मान्य है। अगर अजीत पवार इस विधायक दल के नेता के तौर पर अगर व्हिप जारी करते हैं और उस व्हिप में ये कहते हैं कि सभी विधायकों को, एनसीपी के विधायकों को देवेंद्र फडणवीस के साथ वोट डालना है जी, और अगर उनके खिलाफ कोई वोट डालता है तो वो व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा, तो ऐसे में स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर उन विधायकों को जो सरकार के पक्ष में वोट नहीं डालते हैं उनको निलंबित कर सकते हैं, उनको वोटिंग से बाहर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर की भूमिका अब देखना ये होगा कि कल जब